कहानी की शुरुआत में हम आन्या नाम की एक खूबसूरत लड़की को देखते हैं जो अपनी बॉडी बिल्डर बॉयफ्रेंड जने के साथ रशिया में रहती है। वो एक स्विमिंग कोच है और आन्या एक बेकरी में काम करती है। जब वो दोनों पहली बार मिले थे तब आन्या एकदम दुबली पतली हुआ करती थी, लेकिन पिछले कुछ महीनों से उसका वेट बढ़ता ही जा रहा है। एक दिन उन्हें किसी दोस्त की शादी में जाना होता है। आन्या ने पिछले महीने के कपड़े पहन कर देखे, लेकिन उसे कुछ भी नहीं फिट आया। जने भी इस बात से वाकिफ है, लेकिन वो इस बारे में कुछ बोला नहीं ताकि अन्य को बुरा ना लगे। कुछ कपड़े तो उसके मोटापे की वजह से फट भी गए। आखिरकार उसे ढंग की ड्रेस मिल ही गई और वो उसे पहनकर तुरंत तैयार हो गई। जब जनिया की नजर उस पर पड़ी तो उसका मुंह हैरानी से खुला ही रह गया। अब आन्या वो सुंदर लड़की रही ही नहीं जिससे वो प्यार करता है। वो नहीं चाहता है कि शादी में उसकी बॉडी बिल्डर दोस्तों से मोटी आन्या के साथ देखे। वो बातें घुमाकर आने को कहने लगा कि जरूरी नहीं है चलना अगर तुम्हारा मन नहीं है तो, लेकिन वो अपने शरीर को लेकर खुद ही इतनी अनकंफर्टेबल है कि शादी में जाने का उसका भी ज्यादा मन नहीं होता। जने के जाने के बाद आन्या ने कपड़े बदल कर अपना वेट चेक किया। वो पूरे 76 किलो की हो चुकी है। उसे अपने मोटापे से शिकायत तो बहुत है, लेकिन उस पर काम करने का मन नहीं करता। अब भी उसने तेल में गर्मागर्म पकौड़े तले और मजे से फोन चलाने लगी। फोन पर उसने जने और कुछ दोस्तों की शादी की तस्वीरें देखी। उसने जूम करके देखा कि जने के आसपास की सभी लड़कियां एकदम पतली और फिट है। ये देखकर वो और दुखी हो गई। तभी उसके सामने एक वीडियो आई जिसमें एक लड़की जने के गाल पर किस कर रही है। ये देखकर वो झट से तैयार हुई और पार्टी के लिए निकल गई। जब आन्या शादी की पार्टी में पहुंची तो उसने देखा कि जने उसी लड़की के साथ चिपक चिपक कर नाच रहा है। आन्या को ये देखकर बहुत जलन हुई और वो उन दोनों के बीच जाकर नाचने लगी। जने उसे देखकर हैरान रह गया, लेकिन फिर भी उन्होंने डांस जारी रखा। आन्या को देखकर वो दूसरी लड़की मुंह फुलाकर वहां से निकल गई। कुछ देर बाद जब वो दोनों बैठकर खाना खा रहे होते हैं तब आन्या ने पूछा कि वो उस लड़की के साथ डांस क्यों कर रहा था। बस इसी बात पर उन दोनों में बहस छिड़ गई। जानिया ने चिढ़कर कह दिया कि वो उससे तंग आ चुका है। उसे उसका ये मोटापे से भरा शरीर उसे पसंद भी नहीं। जब देखो बस खाती रहती है और कुछ काम भी है तुझे। ये सुनकर आन्या की आंखों में आंसू भर गए, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कह पाती तभी वहाँ पर नया शादीशुदा जोड़ा आ पहुँचा। आन्या की मुस्कान उसी वक्त गायब हो गई जब लड़की ने उससे पूछा कि वो प्रेग्नेंट है क्या। इसके बाद जानिया उसे हमेशा के लिए अलविदा कहकर वहाँ से चला गया। अगले सीन में आन्या रोते हुए अपनी माँ के घर जा रही होती है। उसे अब कोई परवाह नहीं है कि आसपास देखने वाले क्या सोचेंगे। आन्या ने रोते हुए अपनी माँ को बताया कि उसके बॉयफ्रेंड ने उसके मोटापे की वजह से उससे ब्रेकअप कर लिया। उधर मम्मी जी ने समझाते हुए कहा, बेटा तुम मोटी थोड़ी है, तेरी तो हड्डियां भारी है। इसे सुनकर तो आन्या और बुरा महसूस करने लगी। अगली सुबह उसकी दोस्त नताशा ने उसे अपने घर बुलाया। आन्या ने उसकी बालकनी में बेड फिट कर लिया और वहां बैठकर जानिया की बुराई करने लगी। उसे पता चला कि जानिया पिछली रात उसका सारा सामान नताशा के घर छोड़ गया था। जब तक वो नया घर नहीं ढूंढ लेती है तब तक नताशा ने उसे अपने साथ ही रुकने को कहा। इसके बाद आन्या रो रोकर बस जानिया की बुराई किए जा रही है। नताशा और उसके पति ने उसे शांत करने की बहुत कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अगली सुबह नताशा ने उसे अपनी एक फ्रेंड की कहानी सुनाई जो बिल्कुल उसके जैसी हालत में थी। उसके बॉयफ्रेंड ने भी उससे ब्रेकअप कर लिया था क्योंकि वो मोटी हो गई थी, लेकिन आन्या की तरह रोने धोने की बजाय उस लड़की ने जिम जाना शुरू किया और 1 महीने में मॉडल जैसी पतली हो गई। उसके बॉयफ्रेंड को बाद में इतना पछतावा हुआ कि उस लड़की को वापस पाने के लिए उसने पूरा ऑफिस फूलों से भर दिया। अगली सुबह आन्या जिंदगी में पहली बार एक जिम में पहुंची। मशीनों का ढंग से इस्तेमाल करने में उसे थोड़ा टाइम लगा। कई बार तो वो ट्रेडमिल से ही नीचे गिर गई, लेकिन उसने अपनी सारी मेहनत पर पानी फेर लिया जब वो 1 घंटे बाद एक रेस्टोरेंट में बैठकर बर्गर पेलने लगी। नताशा उसी रेस्टोरेंट में काम करती है और उसने आकर आन्या का खाना फेंक दिया। उसने गुस्सा होकर आन्या से कहा कि क्या वो 2 घंटे भी खुद पर कंट्रोल नहीं कर सकती। घर आकर आन्या ने अपने पूरे शरीर पर मॉइस्चराइजर लगाकर प्लास्टिक रैप से बांध लिया। उसे उम्मीद है कि इन फालतू तरीकों से वो 1-2 किलो कम कर लेगी। रात को वो फिर से कुछ चुराकर खाने ही वाली होती है कि तभी नताशा ने उसे पकड़ लिया। अगली सुबह उसने फैसला किया कि अब से वो कुछ भी अनहेल्दी नहीं खाएगी। यह उसके लिए और भी मुश्किल है क्योंकि वो एक बेकरी में काम करती है जहाँ चारों ओर खाना ही खाना होता है। एक केक बनाते वक्त उसने गलती से अपनी उंगली चाट ली और इसके बदले उसने उसी वक्त 10 स्क्वाट्स किए। दिन भर खाने की चीजें उसे अपनी ओर खींचती रही। आन्या ने पूरा दिन खुद को कंट्रोल किए रखा। शाम को वो कमरे में केक के साथ बिल्कुल अकेली थी। कुछ मिनट तक तो वो उसे घूरती ही रही और मन में उसे खाने का कोई न कोई बहाना सोचने लगी। आखिरकार उसके सब्र का बांध टूट गया और वो एक ही बार में आधा केक खा गई। अब उसे एहसास हुआ कि शायद उसे ईटिंग डिसऑर्डर है। वो ऐसे लोगों की मीटिंग में गई जो उसी की तरह हर वक्त कुछ न कुछ खाने की लत से परेशान है। वहाँ एक आदमी भी है जिसका नाम है कोलिया। आन्या को सबके सामने बात करने में शर्मिंदगी महसूस हो रही है, इसलिए उसने खुद को एंजेला नाम की एक जर्नलिस्ट बताया
जो उन जैसे लोगों पर एक कहानी लिख रही है। वहाँ मौजूद सब लोग अपनी बीमारी के लिए कोई न कोई बहाना देने लगे। कोई मानना ही नहीं चाहता है कि उन्हें कोई प्रॉब्लम है। ये देखकर कोलिया ने सबसे चिढ़कर कहा कि उन्हें सच्चाई को अपनाना ही होगा। उसने आन्या के झूठ के पार भी देख लिया था। वो जानता है कि आन्या भी झूठ बोल रही है, ये देखकर कि उसकी सच्चाई सबके सामने आने वाली है। आन्या एक फोन कॉल का बहाना करके बाहर चली जाती है, लेकिन कोलिया ने उसका पीछा किया। वो उसे रेस्टोरेंट में चलने के लिए कहता है और फ्री के खाने को आन्या मना कर दे, ये तो हो ही नहीं सकता। कोलिया ने उसे आइडिया दिया कि उन्हें एक दूसरे का फिटनेस स्पॉन्सर बन जाना चाहिए। इसके मुताबिक उन्हें रोज इकट्ठे एक्सरसाइज करनी होगी। कुछ भी खाने से पहले एक दूसरे से पूछना होगा। उन्होंने एक दूसरे का सहारा बनना होगा। आन्या थोड़ी हिचकिचाहट के बाद उसने सोचा कि ट्राई करने में क्या ही जाता है। अगले दिन से दोनों हर सुबह पार्क में दौड़ने लगे। जैसे जैसे वक्त बीता तो आन्या को एहसास हुआ कि कोलिया सच में एक अच्छा इंसान है। वो अपने मोटापे की वजह से खुद को बुरा महसूस नहीं करता है। उसके साथ रहकर आन्या भी खुद से प्यार करना सीख गई। अब दोनों एक दूसरे की परेशानियों समझते हैं। जल्द ही आन्या का वजन कम होने लगा। जब भी वो उदास होती तो कोलिया के साथ गला फाड़कर चिल्लाने के बाद वो शांत हो जाती। आन्या ये चाहती है कि जनिया फिर से उसे पसंद करने लगे और इस बात से कोलिया को बहुत जलन होती है। 1.5 महीने में उसने लगभग 10 किलो वजन कम कर लिया था। अब उसने जनिया से मिलने का प्लान बनाया। वो स्विमिंग पूल पर पहुंची और गलती से उससे टकराने की एक्टिंग की। उसे देखते ही जनिया के होश उड़ गए। कुछ देर बाद वो दोनों पूल में पानी से खेलने लगे। सब सही चल रहा था कि फिर वहाँ शादी के दिन वाली लड़की आ जाती है जो खुद को जानिया की गर्लफ्रेंड बताती है। आन्या का दिल एक बार फिर से चकनाचूर हो जाता है। वो रात भर शराब पीकर पार्टी करती है। अगली सुबह उसकी आंख खुलती है तो वो देखती है कि वो कोलिया के बेड पर है। उसके शरीर पर कपड़े नहीं है। कोलिया ने उसे विश्वास दिलाया कि उसने आन्या को देखा तक नहीं। असल में पिछली रात आन्या शराब के नशे में एक अनजान आदमी के साथ जाने लग रही थी। कोलिया सही वक्त पर वहाँ पहुँच गया और आन्या को बचाने के चक्कर में मुँह पर मुक्का खा बैठा। इसके बाद आन्या अपनी माँ के घर पहुंची। उसकी माँ ने कहा कि शायद वो अपने बचपन का दुख अब तक भूल नहीं पाई है। जब वो छोटी थी तो उसके पिता उन्हें अकेला छोड़ गए थे, इसलिए शायद अब जानिया के उसे छोड़कर जाने पर उसे इतना दुख हो रहा है। आन्या अगले ही दिन अपने पिता से मिलने पहुंची। क्योंकि रास्ता लंबा है तो वो कोलिया को अपने साथ ड्राइवर बनाकर ले गई। रास्ते में कोलिया ने उसके करीब आने की काफी कोशिश की, लेकिन आन्या पर कोई फर्क नहीं पड़ा। अब वो आन्या के पिता स्वर्गीय से मिले। आन्या ने उससे पूछा कि वो उनसे दूर क्यों चले गए। स्वर्गीय ने उसे याद दिलाया कि वो उसके जन्मदिन पर उससे मिलने आया था, लेकिन उसने खिड़की से ही उसे वापस भगा दिया था। रात को आन्या ने गलती से एक मोमबत्ती गिरा दी, जिससे पूरे लकड़ी के घर में आग लग गई। स्वर्गीय उस पर जोर जोर से चिल्लाने लगता है। उसे आन्या की जान की कोई परवाह नहीं है। ये देखकर आन्या ने उसी समय वहाँ से जाने का फैसला लिया। अपने घर के अंदर जाने से पहले आन्या ने कोलिया की नाक पर किस किया। कोलिया का तो जैसे दिन ही बन गया है। पैसे ना होने पर उसने अपनी घड़ी बेचकर आन्या के लिए फूल खरीदे। जानिया अपने किए पर शर्मिंदा होकर आन्या से माफी मांगने पहुंचा। कुछ ही देर में दोनों में गुलगुली शुरू हो गई। जब बेचारा कोलिया फूल लेकर पहुंचा तो उसने आन्या को जानिया के साथ देख लिया। वो बेहद उदास होकर वहां से चला गया। उधर जानिया ने कहा कि वो पहले के मुकाबले बहुत सुंदर हो गई है। उसी वक्त आन्या को एहसास हुआ कि कल अगर उसका वजन फिर से बढ़ गया, ये आदमी तो फिर से छोड़कर भाग जाएगा। वो समझ गई थी कि वो उसके साथ नहीं रहना चाहती, तो उसने जानिया से जाने को कहा। शाम को आन्या कोलिया के घर गई क्योंकि उसे दोस्त की जरूरत है, लेकिन कोलिया ने गुस्से से भरकर कहा कि अब उनका रिश्ता खत्म हो चुका है। बीते दिन कोलिया ने उसे अपने एक्स बॉयफ्रेंड के साथ देख लिया था। अब दिल टूटा आशिक प्यार तो बरसाएगा नहीं, तो उसने आन्या से कहा कि अब वो पतली हो चुकी है, इसलिए उसे कोलिया की कोई जरूरत नहीं। अगले दिन आन्या के पिता उससे मिलने आए। उसने जिंदगी भर एक बुरा बाप होने के लिए उससे माफी मांगी। उसने ठीक वैसे ही डांस भी किया जैसा वो आन्या के साथ बचपन में किया करता था। अगले दिन आन्या कोलिया से मिलने एक मैराथन में पहुंची। उसे कोल्ड ड्रिंक पीता देख उसने फटाफट बोतल छीन ली और उसका स्पॉन्सर होने के नाते अपना हक जताने लगी। उसने कहा कि कोलिया का वेट अभी कम नहीं हुआ, इसलिए अब भी वो उसकी स्पॉन्सर है। दोनों मिलकर मैराथन में भागे और जी जान से पूरी भी की। आखिरकार कोलिया ने आगे बढ़कर आन्या को किस किया। अब आन्या को एहसास हो चुका है कि वो बाहर से कैसी दिखती है, इससे खुशी नहीं मिलती। खुशी तो कोलिया की तरह खुद से प्यार करने में है। वो फिट होने की कोशिश जरूर करता था, लेकिन कभी अपने मोटापे को लेकर शर्मिंदा नहीं हुआ। आखिरकार कोलिया ने भी अपने प्यार का इजहार करने की हिम्मत जुटा ली और वो दोनों खुशी खुशी साथ रहने लगे। मूवी कैसी लगी है कमेंट में जरूर बताना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।